एक सीरीज हमने स्टार्ट की, एक एंट्री कंफर्मेशन आपने किस तरह से करना है, यानी कि मार्केट जब आपकी जोन ऑफ इंटरेस्ट में आती है, स्ट्रक्चर का जोन है, एसएमसी ऑर्डर बुला के, वहां पे जब मार्केट आपकी जोन ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाएगी तो आपने कंफर्मेशन देखनी है कि मार्केट में एंट्री आपने कहाँ से करनी है। लेट सपोज आपके पास मार्केट, ये हमारा जोन है ना, लेट सपोज ये हमारा ऑर्डर बुला के ये जोन है, इस जोन में मार्केट आ गया तो कौन सी कंफर्मेशन हमने देख के बाय करनी है। अगर ये हमारा सेलिंग जोन है तो सेलिंग जोन पे जाके हमने कौन सी कंफर्मेशन देखनी है जिसके बेस पे हम लोग बाय या सेल करेंगे मार्केट को। वीडियो में हमने जो चीजें आपको सिखाई थी वो प्राइस एक्शन की पैटर्न थे। इन एरियाज में जब आएगा तो प्राइस एक्शन की कुछ पैटर्न बनते हैं, आप उन पैटर्न के बेस पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं वीएसए की, क्योंकि प्राइस एक्शन की जो पैटर्न बनते हैं उनकी एक्यूरेसी वो चलते अच्छे हैं, उनकी एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू वीएसए के जो कंफर्मेशन बनते हैं उनसे कम है। आप ये कहें कि अगर प्राइस एक्शन बेस पे अगर कहीं पे कोई कंफर्मेशन बनती है, अगर उसकी एक्यूरेसी 65% है, तो जो वीएसए के बेस पे जो कंफर्मेशन बनती है तो उनकी 75 to 80% एक्यूरेसी होती है। अब कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है दुनिया में कि हम उसको ये कहें कि 100% एक्यूरेसी होती है। दूसरी चीजें की डिफरेंट कंफर्मेशन होती हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक इलेक्शन बार। इलेक्शन बार की डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब क्लाइमेटिक इलेक्शन बार क्या होता है? क्लाइमेटिक इलेक्शन बार के अपनी चंद रूल्स होते हैं। सबसे पहले होता है कि जिस कैंडल को हम क्लाइमेटिक इलेक्शन बार देख रहे हैं वो कैंडल की स्प्रेड बड़ा होना चाहिए, वो कैंडल बाकी की रेंज की कैंडलों से बड़ी होनी चाहिए, जैसे आपको ये कैंडल नजर आ रहा है। उसके साथ ही उसकी जो वॉल्यूम है, जो एवरेज वॉल्यूम आ रहे हैं उन वॉल्यूम से बड़ी होनी चाहिए, जैसा ये वॉल्यूम आपको वो नजर आ रहा है। ठीक है, अब क्लाइमेटिक इलेक्शन बार में दो चीजें होती हैं। एक होता है आपने बाइंग क्लाइमेक्स देखना है, जब आप सेल देख रहे हैं तो आपने सेलिंग क्लाइमेक्स देखना होता है जब आप बाय देख रहे हैं। जब आप साइन ऑफ पिस्टन देख रहे हैं, नहीं मार्केट में बाइंग देख रहे हैं, तो सबसे पहला रूल क्या होता है? मार्केट अपनी किसी जोन ऑफ इंटरेस्ट पे आनी चाहिए, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक हो, आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, आपकी फेयर वैल्यू गैप हो सकती है, आपकी आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, आपकी पेयर वैल्यू गैप हो सकता है, आपकी ब्रेकअप स्ट्रक्चर का जोन हो सकता है, आपकी सपोर्ट जोन हो सकती है। कोई भी ऐसा जोन जहां पर आपकी मार्केट की रिवर्स होने की चांसेस हैं, अगर उस वहां पे आके आपके पास एक आई स्प्रेड सेल कैंडल आती है, ठीक है, और उसका जो वॉल्यूम है भी बड़ा होता है, उसके बाद आपने अब वेट करना है। वेट क्या करना है कि अब आपने ये काम करना है कि आपने इसकी ट्रिगर लाइन मार्क करनी है। ट्रिगर लाइन मार्क करने से आपका क्या मुराद है? जैसे ही क्लाइमेटिक इलेक्शन बार आपके पास बनती है तो आपने इसकी अपर ट्रिगर लाइन सबसे पहले, अपर लाइन सबसे पहले इसकी अपर ट्रिगर लाइन और इसकी लोअर ट्रिगर लाइन दोनों मार्क करनी है। ठीक है, अब आपने इसकी अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन मार्क की। अब आपने क्या करना है? आपने वेट करना है कि अगर इसकी लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक होती है, एक दो कैंडल्स ब्रेक होने के बाद ब्रेक इन करते हैं, जैसे यहाँ पर हुआ है कि एक दो कैंडल्स ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ब्रेक इन हो गए, ये ब्रेकआउट था ब्रेक इन हो गए, उसके बाद आपने वेट करना है कि इसकी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो। जैसे ही इसके अपर ट्रिगर लाइन मोमेंटम कैंडल से ब्रेक होती है, जिसका वॉल्यूम एज कंपेयर टू दिस क्लाइमेटिक रिएक्शन बार लो वॉल्यूम होनी चाहिए, और ऊपर से कोई बड़ी विक ना हो, छोटी मोटी विक का कोई इशू नहीं है। अगर कोई बड़ी विक नहीं हो तो आपकी पहली एंट्री यहाँ से बन जाती है, और इसके नीचे आपका एसएल है, आप 1:2 का रेशियो या 1:1 की रेशियो पे कुछ क्लोजिंग करके फिर 1:2 का रेशियो वो के साथ अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, या आप ऊपर जो आपको नजर आ रहा है कि जो आपका जोन है वेव का, उस वेव की आप जोन को मार्क करें। अगर आप साइन ऑफ वीकनेस देखते हैं, साइन ऑफ वीकनेस में क्या होता है कि आपके पास, यानी कि मार्केट अगर एक डाउन ट्रेंड में है, आपकी जोन ऑफ इंटरेस्ट पे आती है, या कोई रेजिस्टेंस जोन है, या ऑर्डर ब्लॉक है, किसी जोन पे लिक्विडिटी ले रही है, तो आपकी जोन पे आएगी और वहां पर कोई आई स्प्रेड बाय कैंडल बनती है और उसके आई भी स्विप हो जाता है, तो उसके बाद मार्केट जैसे ही ब्रेक इन करती है तो आपने वेट करना है इसका लो ब्रेक होता है। ठीक है, जैसे ही इसका लो ब्रेक होकर मार्केट नीचे आती है तो फिर आपने अपनी एंट्री कर लेनी है, और इसके नीचे आप कैसे लोगा तो मार्केट यहाँ से फिर कंटिन्यू करती है। ठीक है, अब इसकी कुछ रियल एग्जांपल देखते हैं मार्केट में, क्या मार्केट में ये बनता दरअसल किस तरह से है। ठीक है, हमारे पास ये एग्जांपल है क्लाइमेटिक इलेक्शन बार का। आप ये देखें कि यहाँ हमारे पास केप कैंडल एक बन गया। ठीक है, केप कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। कहाँ पे फॉर्मेशन हुई है? ये आज ही की बात है, आज ही की बात है, ये हमारे पास केप कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, ये आपके पास क्लाइमेटिक इलेक्शन बार है, इसका वॉल्यूम भी आई है और इसका स्प्रेड आई है। इसके ऊपर एक और आई स्प्रेड है, लेकिन उसका वॉल्यूम छोटा है, तो हमारा जो केप कैंडल होगा ये वाली होती है। ठीक है, लेकिन इसका स्प्रेड ऑन एवरेज बड़ा है। अब इसका अपर ट्रिगर लाइन, इसका लोअर ट्रिगर लाइन भी आप देखें, जो लोअर साइड इसका है वो भी ब्रेक हो चुका है, यानी मार्केट ने इसकी
लिक्विडिटी ली है। दूसरी जो चीज हमारे पास बनती है कि एक जोन ऑफ इंटरेस्ट। अब जोन ऑफ इंटरेस्ट में कहाँ है, ये 332 का प्रीवियस एक सपोर्ट जोन है। अगर मैं आपको यहाँ पर प्रीवियसली दिखा दूं कोई आया टाइम फ्रेम में जाके, अगर हम H1 की जोन को मार्क करें तो H1 की जोन में आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास प्रीवियस एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये हमारे पास प्रीवियस पूरा एक जोन आ रहा है, तो इसी जोन पे आके मार्केट ने आपको ये कंफर्मेशन दिया है, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे आके आपको आपने यहाँ से बाय किया, आप देखिए 1 to 2 से ज्यादा का रेशियो आपको मिल गया। उसके बाद मार्केट अब डाउन जा रही है, यानी मार्केट ने अपनी स्ट्रक्चर लेवल तक आपको ट्रेड दिया। ये मार्केट का सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन तक आपको मार्केट ने आपकी ट्रेड दे दी, ठीक है। एग्जांपल है, ये जब कैंडल बनाता है इसके ऊपर हमने ट्रेड अपने ग्रुप में भी दिया था आप सबको। अब ये इसका अल्ट्राई वॉल्यूम है, अल्ट्राई वॉल्यूम है, सेलिंग बैकग्राउंड है आपका पूरा, एक पूरा सेलिंग बैकग्राउंड है। जोन ऑफ इंटरेस्ट है 42 का, हमने पहले आज ही मार्क करके दिया था कि ये हमारे पास बाइंग जोन है। यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया, ये आपके पास केप कैंडल की फॉर्मेशन हुई। केप कैंडल की फॉर्मेशन के बाद मार्केट ने इसका आई ब्रेक किया, फिर वापस आया, ब्रेक इन किया, फिर वापस आया, फिर मार्केट ने इसकी ब्रेकआउट दी। ब्रेकआउट के बाद आप देखिए मार्केट में कितनी कंटिन्यूएशन में आपको फिर अपनी जोन तक आपको ट्रेड दिया है। हमेशा याद रखें जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपको जो है वेव का ख्याल रखना चाहिए कि वेव कहाँ तक है, मेरी जो ट्रेड है उसकी वेव कहाँ तक आ रही है। अगर वेव तक आपको 1 to 2 का रेशियो नहीं मिल रहा है तो आप उस ट्रेड को अवॉइड करें। ये क्लाइमेटिक रिएक्शन बार जो है आपकी इसी तरह से काम करते हैं। एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं, मेरे नजर में गुजरा था पास एक बाइंग क्लाइमेक्स है। बाइंग क्लाइमेक्स की जैसे हमने एग्जांपल देखी थी, क्या था, ये अल्ट्राई वॉल्यूम है आपके पास। मार्केट में एक हाई वॉल्यूम हाई कैंडल अल्ट्राई वॉल्यूम है, अल्ट्राई वॉल्यूम के साथ आपके पास आई स्प्रेड है। आई स्प्रेड के बाद क्या हुआ, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली। मार्केट ने इसको आई स्विप की, आई स्विप करने के बाद ये हमारे पास इसकी लोअर ट्रिगर लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी ट्रिगर लाइन मार्क करते हैं। ट्रिगर लाइन इसकी अपर ट्रिगर लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन लोअर जो ट्रिगर लाइन है वो आपने जरूर मार्क करनी है। बाइंग क्लाइमेक्स की बात कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, मार्केट ने बाइंग क्लाइमेक्स बनाई, ये आपके पास देखें इसकी आई स्वीप होने के बाद मार्केट ने दोबारा अंदर आया। अंदर आने के बाद मार्केट ने आपको एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। यहाँ से आपकी एंट्री है, ये आपका एसएल है। आपका नेक्स्ट वेव कहाँ पर लग रहा है, यहाँ तक आपकी तो टीपी आएगी, ठीक है। ये आपको अगर हम इसको काउंट करें तो ये आपके पास 1 to 2 का आराम से जो है एक एक ट्रेड आपको मिल रहा है। तो आपने जो क्लाइमेटिक रिएक्शन बार होते हैं, क्लाइमेटिक रिएक्शन बार के ऊपर जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपको अच्छी ट्रेड मिलती है कंटिन्यूएशन के साथ। स्पेशली आपने ये देखना होगा कि जो एक जोन है क्या वो जोन ऑफ इंटरेस्ट पे बन रहा है या नहीं, ठीक है। अगर हम देखें तो ये आपके पास 1 to 2 से थोड़ा कम है, लेकिन अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ आपके साथ ट्रेड बन रही है। अगर इसी ट्रेड को आप थोड़ा ऊपर ले लेते तो फिर यानी कि आपको देखना होगा कि कहाँ पर आपकी वेव लग रही है, तो आपने अपनी टीपी लाजमन अपनी उस वेव तक ही लेनी है। आपने ये नहीं देखना कि मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 to 2 का चाहिए, वो नहीं हो सकता, ठीक है। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलती, आपने अपनी वेव को जो है टारगेट करना है। जहां से वेव क्लोज होती है उस वेव को आप बाकी वेव किस तरह से काउंट करते हैं, तो हमने स्ट्रक्चर पे वेव पढ़े हैं। आप स्ट्रक्चर पे वेव को देख सकते हैं कि वेव को हम किस तरह से काउंटर करते हैं। क्लाइमेटिक इलेक्शन बार की इसी तरह से होती है, ठीक है। बार होते हैं उसकी इसको ट्रेड करने का स्ट्रेटजी बस यही है कि आपका मार्केट आपकी जोन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हमने कहा कि मार्केट आपको अगर आप बाय देख रहे हैं तो किसी सपोर्ट जोन पे मार्केट है, सपोर्ट जोन पे है, ब्रेकर बुला के स्ट्रक्चर है आपकी, ऑर्डर बुला के। इसी तरह से अगर आप सेल देख रहे हैं तो मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे जा रही है, ऑर्डर बुला के इनवर्स ऑर्डर बुला के, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, मार्केट जो है आपको रिवर्सल दे रहा है। तो कहाँ पे आपने ये तमाम चीजें देखी है, अगर उस जोन पे है तो ये आपका एंट्री कंफर्मेशन है। आप याद रखें वीएस से जो है एंट्री कंफर्मेशन टूल है। आपने ट्रेड की जोन को बाकी चीजों के साथ मार्क करना है। वो क्या चीजें, वॉल्यूम प्रोफाइल है, वॉल्यूम प्रोफाइल इंशाल्लाह हम आगे जाके वॉल्यूम प्रोफाइल है, वॉल्यूम प्रोफाइल सबसे बेस्ट टूल होता है। वॉल्यूम प्रोफाइल के आगे जाके हम लेक्चर इंशाल्लाह अपनी यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे। कोर्स का तो हमारा हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर भी अपलोड करेंगे। ब्रेकर बुला के, ऑर्डर बुला के, आपका सपोर्ट जोन है, एसआरबी जोन है, तो ये तमाम जोन है। अगर इन जोन पे मार्केट आती है तो आप वहां से इन कंफर्मेशन को देखकर आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। हम लेवल हमेशा शेयर करते हैं कि लेवल शेयर आप कर सकते हो। आप कहते हो कि यहाँ पर मार्केट आएगा, एंट्री कंफर्मेशन आप बता नहीं सकते। उसकी रीजन ये है कि जब एंट्री कंफर्मेशन आप बताओगे ग्रुप में, जब तक आपका आगे जो स्टूडेंट है उसको देखेगा, आपको फॉलो करने वाला, तब तक मार्केट निकल चुका होगा। इसीलिए जब हम जोन शेयर करते हैं
एंट्री कंफर्मेशन ऑलमोस्ट आपको आनी चाहिए, क्योंकि एंट्री कंफर्मेशन जब आपको आती है तो सुबह जिस तरह से हम मोस्टली मैं ये करता हूँ अपने ग्रुप में सुबह ही सारी जोन शेयर करता हूँ कि आज की जोन ये है, ये इंपॉर्टेंट जोन है, आपने कंफर्मेशन देखनी। जब आपको कंफर्मेशन आती है उन जोन पे मार्केट आएगा तो आपको कंफर्मेशन मिलेगी तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। आपको जो है किसी पीएनएल के साथ जो है सिग्नल की जरूरत नहीं है। मेन चीज होता है आपका जोन। आपका जोन पे मार्केट आ गया, आपको कंफर्मेशन मिल गई, आप एंट्री कर सकते हैं। तो कंफर्मेशन के लिए वीएसए से बेहतर अभी तक कोई भी टूल नहीं है, ठीक है। वीएसए की एक्यूरेसी प्राइस एक्शन से, आरएसआई से सबसे एबव है। अगर आप वीएसए की कंफर्मेशन बेस पर अगर आप ट्रेड करेंगे, जो जोन आपको एसएमसी और स्ट्रक्चर के आते हैं, तो फिर आप अच्छे अपने लिए प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीएसए की इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट 80 प्लस इनकी जो है एक्यूरेसी होती है। लेकिन फिर बात कर रहा हूँ कि आपको जोन मार्क करनी आनी चाहिए। अगर आपको जोन मार्क करने नहीं आते तो वीएसए आपको अच्छे ट्रेड नहीं दे सकता। शायद आपको कंटिन्यूएशन में एक ट्रेड जा रहा है मार्केट में ना, तो कोई स्ट्रक्चर है, कहीं पर कोई बड़ा वॉल्यूम बन गया तो आप उसको मार्क करेंगे कि अभी क्लाइमेटिक इलेक्शन बार बन गया या 2 बार रिवर्सल बन गया, तो वो आपको एक्यूरेसी नहीं दे सकती, ठीक है। हमारी 6 मंथ की पूरी एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ये तमाम चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाएंगे, फिर इनकी इम्प्लीमेंटेशन आपको सिखाएंगे। अगर आपको सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना है वो भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पे आप चेक करें, हमारे 3 ब्रोकर्स हैं, उनमें से किसी एक के साथ अपने अकाउंट ओपन करके हमारी साथ शामिल हो सकते हैं, जिसमें हम आपको ट्रेड लेवल और ये वीकली उसमें वेबिनार भी होते हैं, आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको जो है पीएनएल के साथ 1 से 2 कभी कभी 3 ट्रेड भी मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।